दोस्तों, षट्टिला एकादशी पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी, जो कि 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगी। इसलिए षट्टिला एकादशी व्रत 25 जनवरी को सूर्योदय तिथि के कारण यानी कि दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत ना रख सके तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ इस दिन अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षट्टिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस समय यानी कि इस दिन 6 बार तिल का प्रयोग और दान किया जाता है, जो कि हम कथा में आपको आगे चलकर बताएंगे। इसीलिए इसे 6 तरह से तिलों का उपयोग करने के कारण ही षट्टिला कहा जाता है। अगर आपने व्रत रखना है तो 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर व्रत का संकल्प अवश्य ले लें, क्योंकि संकल्प में चावल का उपयोग नहीं होता। इसलिए आप सफ़ेद या काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा रख लें, थोड़ा सा जल रख लें और जिस प्रकार से भी आप व्रत को रखना चाह रही हैं उस तरह से अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान लेते हुए आप इस व्रत का संकल्प करें। फिर व्रत की कथा करें और भगवान को फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं और आरती कीजिए। शाम को भी इसी प्रकार घी का दीपक जला के धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हुए कथा करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। रात को जितने समय तक आप जाग सके भगवान के महामंत्रों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप श्रीमद् भगवत गीता के किसी अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा रात तक आप जाग सकें, भगवान का भजन कर सकें, उतना ही श्रेष्ठ है। सुबह आप व्रत का पारण 26 जनवरी को कर सकते हैं। समय हमने बता दिया है। षट्टिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्टिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म्य है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जल पान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक ये व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आ गई है 25 जनवरी दिन शनिवार षट्टिला एकादशी, जो कि 24 जनवरी को शाम को शुरू होगी और 25 जनवरी को रात को 8:31 पर यह समाप्त होगी। सूर्योदय तिथि होने के कारण षट्टिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और इसका पारण रविवार को 26 जनवरी को सुबह 6:31 से लेकर आप 9 बजे तक कर सकते हैं। स्थिति के अनुसार समय का थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। आप जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस जगह से हिसाब से इस समय को देख लीजिएगा। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें।
भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को शामा, गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और पूजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्र जल में स्नान, तिलों का उपटन बनाकर स्नान करना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, ये 6 कार्य षट्टिला कहलाते हैं। इसके करने से कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने एक षट्टिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही, जिससे वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने देवताओं के निमित्त कभी भी धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा, लेकिन इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का थैला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत द्वारा आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? तब मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई तो उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षट्टिला एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षट्टिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है ना आसुरी, वह तो संसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह भी देव कन्याओं के समान सुंदर होगी, रूपवती होगी और उसका घर धन, अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। तो दोस्तों, ये है षट्टिला एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।